हेलो एवरीवन, आप सभी का संकट मोचन एकेडमी में स्वागत है। इस वीडियो में परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे। आओ समझते हैं। लिखा है, पहला क्वेश्चन है, दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे। मान लो दो विद्यार्थी ए और ये बी है। दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे, इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए। इनमें से एक ने दूसरे से, तो मान लो इसने, पहले वाले ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए, मतलब इसने 9 अंक ज़्यादा प्राप्त किए। ए के पास बी से 9 अंक अधिक हैं। तो आगे सवाल में लिखा है, उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग, दोनों के अंकों का योग मतलब इनका योग। किसके प्राप्तांक? उसके प्राप्तांक मतलब इसकी ही बात कर रहा है, अभी ए की ही बात कर रहा है। तो इसके जो प्राप्तांक हैं दोनों के योग के, दोनों अंकों के योग के 56% है। मतलब ए जो है इनका योग का 56% प्राप्त करता है। तो मान लो इन दोनों का योग 100 है, ए और बी का योग 100 है। तो ए जो है योग के 56% प्राप्त करता है, मतलब कि इसे 56% प्राप्त होते हैं। तो अगर इसे 56% प्राप्त होते हैं तो बी को 44% प्राप्त होंगे। ठीक, तभी तो टोटल 100 होगा। अब देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है। दोनों का अंतर कितना है? 12 है। 12% अंतर है। और जबकि अंकों की बात करें, रियल में अंक कितना, दोनों में अंतर 9 है, क्योंकि ए के पास बी से 9 अंक ही तो ज़्यादा है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? 9। और परसेंटेज की बात करें तो 12% ज़्यादा है। तो ये जो 12% होगा ये 9 के बराबर होगा। एक बार फिर समझ लें, अंकों में ए जो है और बी के बीच डिफरेंट 9 है। अंक में अगर बात करें तो ए और बीच के डिफरेंट, दोनों बीच का अंतर कितना है? 9 है। अगर परसेंटेज में बात करें तो दोनों में अंतर कितना है? 12% है। अंकों में 9 है और परसेंटेज में 12 है। तो ये जो 12% होगा वो 9% के बराबर होगा। अब हमें ये पता हो गया, ये 12% 9 के बराबर है। अब हमें 56% निकालना है। तो 56% बराबर 9/12 इंटू 56। अब इसे हल कर लेंगे। 3 तिका 9, 3 चौको 12, 4 का भाग 56 में देंगे तो 14 बार जाएगा, तो आ जाएगा 42। तो ए को कितना प्राप्त हुआ? 42 प्राप्त हुआ। ठीक है। अब बी को कितना प्राप्त होगा? अगर ए को 42 प्राप्त हुआ है तो ये 42 जो है बी से कितना अधिक है? 9 अधिक था, तो इसे कितना प्राप्त होगा? 33। ठीक, ए को प्राप्त हुआ 42 और बी को अंक प्राप्त हुए 33। यही आंसर होगा, 42 और 33। अगला क्वेश्चन है, किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। मान लो ये लड़का और ये लड़की, 4:1 है। अगर 4 लड़के हैं तो 1 लड़की है। ठीक है। तो इसी को हम सरल करना चाहें तो इसे हम 400 और इसे 100 लिख सकते हैं। ये भी 4:1 ही है। अगर दोनों को 100 से काटेंगे तो 100 का भाग 400 में दोगे 4 बार जाएगा, 100 का भाग 100 में दोगे तो 1 बार जाएगा। तो ये 4:1 ही है। या इस तरह समझ लो, इन दोनों में हमने 100 का गुणा करा दिया। ठीक है।
तो ये सरल हो जाएगा थोड़ा। लिखा है यदि लड़कों के 75% को तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, लड़कों को 75% मिलती है और लड़कियों को 70% मिलती है, तो 400 का 75% निकालेंगे तो 400 का 50% होगा 200, और निकालना है 75%, तो 25% और निकाल ले, तो इसी 50% का आधा कर देंगे 100, तो टोटल आ जाएगा 300। तो 400 का 75% हो जाएगा 300। कहने का मतलब ये कि 400 लड़कों में से 300 लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है। इसी प्रकार लड़कियों के 70%, तो 100 का 70% कितना होगा? 17 ही होगा। ठीक, अब यहाँ देखो आगे लिखा है कि तो इन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, छात्रवृत्ति नहीं मिलती, तो यहाँ पे देखो 400 में से 300 को मिल रही है। कहने का मतलब 100 लोगों का नहीं मिल रहा है, 100 लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। यहाँ देखो 100 में 70 लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है और यहाँ 30 लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। तो यहाँ 100 और यहाँ 30, टोटल हुए 130। 130 स्टूडेंट को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। क्या निकालना है? विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना है। तो 130 छात्र जो है वो टोटल 400 ये लड़के और 100 लड़की, तो दोनों टोटल कर दो 500। तो 130 जो है टोटल 500 में से 130 को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। एक बार फिर समझ लो, यहाँ पे लड़के और लड़कियों की संख्या का टोटल हो जाएगा 400 और ये 100, 500। इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे 500। अब 500 में से 130 को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, 100 लड़कों को नहीं मिलती है और 30 लड़कियों को नहीं मिलती, तो टोटल 130 को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो 500 में से 130 को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 का गुणा करा दो। ठीक है, तो इसको 100 से काट देंगे तो भाग आ जाए 5 दूनी 10, तो 26% स्टूडेंट को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है, रमा के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है। रमा के व्यय और बचत, तो यहाँ पे व्यय लिख लो, यहाँ लिख लो बचत। ठीक, व्यय 5 करता है तो बचत 3 की करता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 500, 100 का गुणा करा दो, इसमें भी 100 का गुणा करा दो 300, ये भी 5:3 ही रहेगा। ठीक है, दोनों में हमने 100 का गुणा करा दिया। ठीक, यदि उसकी आय में, अब देखो आय कितनी हो जाए, व्यय मतलब होता है खर्च 500 कर रहा है, अब 300 रुपये बचा रहा है, तो टोटल आय कितनी हो जाएगी 800 रुपये। 500 खर्च किए, 300 बचा लिए, तो टोटल आय कितनी हो जाएगी 800 रुपये। ठीक, कह रहा है यदि उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए, तो आय में कितनी वृद्धि हो रही 12%, तो इसका जब 12% निकालेंगे आय का, तो 800 का 10% होगा 80। ठीक, एक अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे, 10% आ गया 80। अब 2% और चाहिए, तो 1% हो जाएगा 8, 2 अंक के बाद दशमलव 8, 1% जब 8 आ जाएगा तो 2% कितना हो जाएगा 16, तो टोटल 12% आ गया 96। तो टोटल आय कितने, जब वृद्धि हो गई 96 रुपये की, तो अब टोटल आय हो जाएगी 896 रुपये। ठीक है, और व्यय में वृद्धि होती है 15% की,
तो व्यय कौन है? ये है व्यय। तो व्यय में 15% की वृद्धि हो रही है, तो 500 का 15%, तो 10% हो जाएगा 50। ठीक, और चाहिए कितना? 15%। तो 500 का 10% हो गया 50, और 50 का आधा 5% आ जाएगा, तो 50 का आधा 25, 75। तो इसमें 75 की वृद्धि हो गई। ठीक, 15%, 500 का 15% वृद्धि करेंगे तो 75 आएगा, तो टोटल हो जाएगा 575। तो अब आगे क्या कह रहा है? उसकी बचत में कितने प्रतिशत की बचत होगी? अब बचत ये है 300। अब जब आय 896 हो गई, जब आय 896 की हो 896 हो गई, और व्यय मतलब खर्च 575 कर रहा है। ठीक, 575 खर्च कर रहा है, तो बचेगा कितना? 321। 321 बचत हो रही। पहले बचत होती थी 300 रुपये की, अब बचत हो रही है 321 की। इसे समझना, पहले बचत हो रही थी 300, अब बचत हो रही है 321। कब? जब ये आय और व्यय में वृद्धि हुई, तब 321 रुपये बच रहे। तो अब देखो 21 रुपये ज़्यादा बच रहे हैं। पहले 300 की बचत होती थी, अब 321 की बचत हो रही है, तो 21 रुपये ज़्यादा बचत हो रही है। कि अब जो वृद्धि हुई है 21 रुपये, वो 300 से हुई है। ठीक, तो जिससे वृद्धि हुई है उसे नीचे रखेंगे, क्योंकि प्रतिशत पूछा है, बचत में कितने प्रतिशत होगी, तो प्रतिशत पूछा है तो 100 का गुणा करा दो। ठीक है, एक बार फिर समझ लो इसे। जो 21 रुपये की वृद्धि हुई है वो 300 से हुई है, तो जिससे हुई है उसे नीचे रखेंगे, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा करेंगे। ठीक, 2 जीरो कट जाएंगे, 3 7 21। तो बचत में वृद्धि जो हुई है वो 7% की हुई है।